तो जैसा कि हम बात कर रहे थे वृषभ लग्न के विभिन्न भावों में जब शनि स्थित हो तो शनि अपनी महादशा में आपको किस प्रकार के रिजल्ट देते हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अगर आपका वृषभ लग्न में शनि 11th हाउस में स्थित हो तो शनि की महादशा के आने पर आपको किस प्रकार के परिणाम शनि दे सकते हैं। देखिए, अगर आपका 11th हाउस में शनि स्थित है तो ऐसे में 12 नंबर राशि यानी मीन राशि में शनि स्थित होगा। शनि की दशा के दौरान आप निश्चित रूप से बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। इस प्रकार का शनि आपको वास्तव में वो क्षमता देगा, आपकी वास्तविक क्षमता से शनि आपको अवगत करवाएगा। आपको इस प्रकार का शनि मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट करने के लिए प्रेरित करेगा। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा आप एक स्ट्रॉन्ग स्थिति में अपने आप को देखेंगे फाइनेंशियली। हाँ, थोड़ा सा यहाँ स्टेबिलिटी जरूर नज़र आ सकती है आपको मनी मैटर्स में। इसके अलावा बार बार अगर आप कैरियर में अनस्टेबिलिटी से परेशान थे या आपको किसी भी प्रकार की ऐसी दिक्कत जो आपको आपके नेटवर्क से थी या आपको आपके नेम फेम से रिलेटेड थी, तो आपको इस समय शनि की दशा में बहुत बेहतर परिणाम मिलने के चांसेस हैं। लेकिन आपको इसके लिए गुरु की जो कंडीशन है आपके चार्ट में वो जरूर देखनी पड़ेगी। साथ ही इस प्रकार का शनि आपसे से ज़्यादा हार्डवर्क करवाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर आपको परेशान भी स्टार्टिंग में शनि करते हैं। कभी कभी ऐसे जातकों को शनि जो है शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा लॉस ऑफ मनी हो जाता है या बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं शनि की दशा के स्टार्ट होते ही, तो ये सब देखने को मिल सकता है। साथ साथ में आपका जो नेचर होगा, आपका जो बिहेव होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। आप लोगों के साथ काफ़ी अच्छे से इंटरेक्ट करेंगे शनि की दशा के दौरान। साथ ही शनि की दशा के दौरान इस बात की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप कोई ना कोई बिजनेस शुरू करेंगे या आप कोई सामाजिक कल्याण से जुड़े हुए कार्य में लगेंगे। शनि की दशा के दौरान आप जो भी मल्टीपल इनकम सोर्स क्रिएट करेंगे उनके माध्यम से आप हमेशा संतुष्ट रहेंगे। भले ही आप एक बहुत ही नॉर्मल लाइफ स्टाइल की तरफ देखेंगे, आपका शुक्र का लगन होने के बावजूद भी आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है वो एक नॉर्मल स्थिति में रहेगा। लेकिन फिर भी आपको जहां भी जरूरत पड़ेगी, आपको किसी के दूसरे के साथ की जरूरत पड़ेगी या पैसे की जरूरत पड़ेगी या किसी भी अन्य प्रकार के सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, उस समय शनि आपको सपोर्ट अवश्य दिलाएंगे। अब डिपेंड ये भी करता है कि आपको शनि की दशा कौन से एज पीरियड में आ रही है। जैसे हो सकता है आपको शनि की दशा बहुत ही लेटर एज में या ओल्ड एज में आ रही हो, शनि की दशा हो सकता है आपको मिड एज में या फिर बहुत ही अर्ली एज में आ रही हो, तो इसका भी अलग अलग प्रभाव आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बारे में हम चर्चा वीडियो के एंड में करेंगे। देखिए, शनि अगर मीन राशि में है तो मीन राशि का शनि अक्सर आपको विदेश भेज सकता है अपनी दशा के दौरान। आपको थोड़ा सा बॉडी वाइज प्रॉब्लम कर सकता है। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग होने की वजह से रेस्ट नहीं करेंगे, काम में बहुत ज़्यादा बिजी रखेंगे अपने आप को, और ये सही भी है। लेकिन कुछ हद तक आपको आपका स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। साथ ही किसी भी डिसीजन को लेते समय, किसी भी प्रकार की प्लानिंग को करते समय आपको प्रॉपर प्लान करने के लिए शनि प्रेरित करते हैं। 11th हाउस का शनि आपको सरकार और समाज और आपके नेटवर्क से काफ़ी मान सम्मान दिलवाएगा। सरकार से आपको लाभ होगा। इसके अलावा आपके नेटवर्क में भी इस प्रकार का शनि विस्तार देता है। लेकिन वास्तव में आप उन्हीं लोगों से जुड़े रहना चाहते हैं जो वास्तव में आपको सपोर्ट करते हैं, आपको चाहते हैं और आपका समर्थन करते हैं। शनि की दशा के दौरान आप बहुत उदार व्यक्तित्व वाले होंगे, आपका नेचर बहुत अच्छा होगा। इससे बहुत ज़्यादा लोग आपसे आकर्षित हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे शनि की दशा के दौरान। क्योंकि शनि एक बहुत ही न्यायप्रिय ग्रह है, ऐसे में आप दूसरों की सहायता करते अक्सर नजर आ सकेंगे। अब आपके चार्ट में डिपेंड करता है कि यहाँ पर शनि के साथ कौन सा ग्रह स्थित है, आपको वो देखना बहुत ही जरूरी है। हो सकता है अगर शनि के साथ बुध स्थित हो तो आप किसी ना किसी प्रकार के बिजनेस से जुड़ जाओ या फिर आप अपने जो ओवरसीज कनेक्शन है उनके माध्यम से धन प्राप्त करो। लेकिन अगर बुध का यहाँ पर संयोजन हो या बुध का कनेक्शन शनि से बन रहा हो तो ऐसे में धन को आप बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो, आप अपने नेटवर्क को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हो। साथ साथ में आपकी जो डेली लाइफ है उसको आप बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। शनि की दशा के दौरान आप में डेडिकेशन बहुत ही ज़्यादा रहेगा, अपने काम के प्रति ईमानदारी और अपने काम के प्रति जो लगाव है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। साथ ही आप थोड़ी इस बात की फिक्र अवश्य करेंगे कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, कोई आपको चुनौती दे रहा है, कोई आपको किसी प्रकार की कोई एडवाइस दे रहा है, तो ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा।
इसके अलावा इस प्रकार का शनि आपको अपने आप को लेकर काफ़ी सीरियस करेगा, अपनी खुद की क्षमताओं, अपनी खुद की एबिलिटी को लेकर काफ़ी सीरियस करेगा। शनि की दशा के दौरान इस बात की प्रबल संभावना है कि आपको संतान का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा, लेकिन आपकी डोमेस्टिक लाइफ, आपकी लव लाइफ या आपकी मैरिड लाइफ के थोड़ा सा यहाँ पर डिस्टर्ब होने की संभावना भी बनती है। साथ ही यहाँ पर शनि निश्चित रूप से अगर किसी अन्य क्रूर ग्रह के साथ स्थित नहीं है तो ऐसा शनि आपको फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ देगा, लेकिन शनि की दशा में ग्रोथ थोड़ा स्लो स्लो ही होगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ चाहिए या फिर आपको बहुत सडनली लाइफ में राइज करना हो तो इसके लिए आपको शनि ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं। शनि की दशा के दौरान आप काफ़ी स्पिरिचुअल भी रहेंगे, आप दान दक्षिणा भी काफ़ी ज़्यादा करेंगे और आप किसी भी प्रकार के ऐसे कार्य जिससे लोगों का भला हो रहा हो या आप जानवरों को सपोर्ट करेंगे, जानवरों को जो भी दाना पानी है वो देंगे। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे कार्य भी शनि की दशा के दौरान आपके नज़र आ सकते हैं जहां पर आप दूसरों को सपोर्ट कर रहे हैं या आप कोई भले का कार्य कर रहे हैं। अब देखिए शनि क्योंकि मीन राशि में है, मीन राशि का शनि अपनी दशा के दौरान इस बात की प्रबल संभावना बताता है कि आपको विदेश से इनकम हो सकती है। अगर आप विदेश में सेटल होते हैं शनि की दशा के दौरान तो आपको निश्चित रूप से शनि काफी लाभ करवाएंगे। अब क्योंकि शनि आपके चार्ट में 9th और 10th हाउस के स्वामी बनते हैं, ऐसे में शनि की दशा के दौरान इस बात की प्रबल संभावना है कि आपको नेम फेम अच्छा मिलेगा, आपको सरकार और लोगों से काफ़ी समर्थन मिलेगा और आप काफ़ी पॉपुलर होते जाएंगे धीरे धीरे। अब हम बात करते हैं शनि की दृष्टियों की। तो सबसे पहले जो शनि की दृष्टि पड़ेगी आपके लगन पे ही पड़ेगी। लगन यानी आपका शुक्र का लगन है, 2 नंबर राशि यानी वृषभ लगन है। ऐसे में आपको शनि सही प्रकार से निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेंगे। आपकी हेल्थ को थोड़ा वीक दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा जो शक्ति है बॉडी में नहीं रहेगी या कभी कभी आप बहुत ज़्यादा आलसी हो सकते हैं। लेकिन निश्चित रूप से ऐसा शनि आपको आपके काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन देता है, बहुत ज़्यादा ईमानदारी देता है और आप हमेशा न्यायप्रिय होंगे, आदर्शवादी व्यक्ति के रूप में सामने आएंगे। इसके अलावा शनि अपनी दशा के दौरान आपको सही प्रकार से कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे। शनि का ये जो महादशा है, शनि के महादशा के दौरान आपकी लाइफ में लगातार प्रोग्रेस होगी, लेकिन सडनली अप्स एंड डाउन्स की संभावना बहुत ही कम है। ऐसे में अगर आप बिना लालच के काम करें या बहुत ही पंक्चुअल होकर काम करें तो निश्चित ही आप अपने काम में सफल जरूर होंगे, भले ही आज नहीं तो कल। तो थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखना बहुत जरूरी है और यही पेशेंस आपको शनि देते हैं जब वो लगन को देख रहे हो। इसके अलावा जब शनि लगन को देख रहे हैं ऐसे में शनि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैच्योर बनाते हैं। उसके बाद शनि का जो एस्पेक्ट है आपके 5th हाउस पे रहता है। देखिए 5th हाउस पे जो शनि का एस्पेक्ट है उसकी वजह से आपकी एजुकेशन, आपके संतान पक्ष, आपकी लव लाइफ, इन सबको शनि थोड़ा सा धीमा करते हैं। आपको लव अफेयर्स के मामले में थोड़ा फ्रस्ट्रेशन देंगे, आपको सही प्रकार से बहुत लंबे समय तक सोचने के लिए प्रेरित करेंगे। थोड़ा सा ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम भी आ सकती है और ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम आपको तब ज़्यादा आ सकती है जब आपका चंद्रमा आपके चार्ट में शनि से प्रभावित हो। शनि का एस्पेक्ट जब 5th हाउस पर है ऐसे में आप कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, लॉटरी जुआ वगैरह में आपको लॉस हो सकता है। आपको स्टॉक मार्केट वगैरह या अन्य इस प्रकार के किसी भी इन्वेस्टमेंट से बहुत ही धीरे धीरे प्रॉफिट होगा। तो ऐसे में मुख्य रूप से पंचम भाव को जब शनि देख रहे हैं तो पेशेंस की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम है आपकी लाइफ में। इसके अलावा आपकी जो भावनाएं हैं उनको शनि दबाने की कोशिश करेंगे। ऐसे में आप खुलकर कभी कभी लोगों के सामने नहीं आएंगे, आप थोड़े साई टाइप के हो सकते हैं, थोड़े साई नेचर के हो सकते हैं, आप थोड़े से अकेले हो सकते हैं कभी कभी। और शनि अपनी दशा में आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ डिपेंड बनाने की कोशिश करेंगे। अब क्योंकि साथ ही शनि जो है आपके 8th हाउस को भी देख रहे होते हैं, 8th हाउस और आपका 5th हाउस, इसके अलावा लगन को जब शनि देख रहे हैं तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलैरिटी देते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सम्मानित व्यक्ति के रूप में सामने लेकर आते हैं शनि आपको। ऐसे में शनि का 8th हाउस को देखा जाना बहुत कोई बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में नहीं आता। 8th लॉर्ड अगर आपका अच्छी स्थिति में है तो आपको पैतृक संपत्ति में फायदा होता है, अदरवाइज आप खुद पर डिपेंड होके खुद के डिसीजंस लेके आप पैतृक संपत्ति या जो कुछ भी आप जीवन में अचीव करते हैं शनि की दशा के दौरान वो सब आप अचीव कर पाते हैं। तो शनि एक बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी और एक बहुत ही अच्छी वर्क लाइफ देता है। इसके अलावा शनि की दशा के दौरान आप बहुत ही डीपली कार्य करेंगे, बहुत ही डीप रिसर्च या अकल्ट से संबंधित कार्य या कुछ आध्यात्म से जुड़े हुए कार्यों से भी आपको इनकम हो सकती है। शनि जब 8th हाउस को देख रहे हैं ऐसे में थोड़ा सा मैरिड लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो सकती है।
आपके ससुराल पक्ष के साथ थोड़ी सी आपकी तनातनी रह सकती है या उनके साथ एवरेज से संबंध आपके रहेंगे। इसके अलावा 8th हाउस से आपको कोई ज़्यादा गेन नहीं होगा, लेकिन अगर आप पूजा पाठ साधना वगैरह ये सब करते हैं, मंत्र जाप वगैरह करते हैं, तो आपको जरूर शनि इस प्रकार से बेनिफिट देते हैं। अब देखिए हम बात करते हैं कौन से एज पीरियड में आपको शनि की दशा आ रही है और उस एज पीरियड में रिजल्ट क्या क्या हो सकते हैं। देखिए किसी जातक को हो सकता है कि 5 या 10 साल की एज में दशा आ रही हो, तो ऐसे में सबसे ज़्यादा प्रभाव उसके एजुकेशन पर पड़ेगा, उसकी सीखने की क्षमता पर पड़ेगा, उसकी बोलने की क्षमता, डिसीजन लेने की क्षमता पर पड़ेगा। तो ऐसे में हो सकता है आपका जो मानसिक विकास है वो थोड़ा सा स्लो रह सकता है स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आप में शनि बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी देते जाएंगे। तो आपको माइंड से काफ़ी स्ट्रांग बनाते हैं, लेकिन आप किसी भी कार्य को करते समय थोड़ा सा ज़्यादा समय हमेशा ही लेते हैं शनि की दशा के दौरान। इसके अलावा हो सकता है किसी जातक को मिड एज में ऐसी दशा आ रही हो। मिड एज में अगर ऐसी दशा आ रही तो सबसे पहले शनि आपको मैच्योरिटी देने का काम करते हैं, धीरे धीरे आपको मैच्योर बनाते हैं, आपको धन से संपन्न बनाते हैं, साथ साथ में आपको कोई बिजनेस भी दे सकते हैं, आपको बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट देते हैं, साथ साथ में आपको धीरे धीरे शनि ऐसे नेम फेम देते हैं। तो आपका जो रेस्पेक्ट होगा, मान सम्मान होगा, आपके पास जो पद प्रतिष्ठा होगी बहुत ही ज़्यादा होगी। शनि की दशा अगर किसी जातक को बहुत ही लेटर एज में आती हो तो ऐसे में शनि आपको आध्यात्म की तरफ रुझान ज़्यादा देते हैं, विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट हो सकता है। तो ये कुछ परिणाम रहेंगे जब भी शनि आपका 11th हाउस में मीन राशि में स्थित हो और आपको शनि की महादशा आ रही हो।